गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर अपने 3rd चल रहा था, अध्याय नंबर 3 चल ही रहा था, जिसका नाम आपको पता ही है, अपने इतने दिनों से चल रहा है। आज 6-7 पार्ट हो चुके हैं इसके। अध्याय नंबर 3 एक मिनट, थोड़ा चल नहीं रहा है ना। अध्याय नंबर 3 परमाणु एवं अणु, जिसके अंदर अपन ने परमाणु और अणु दोनों के बारे में बातें कर ली है। लगभग परमाणु के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली, अणु के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली, और इसके बाद में कल अपन ने आयन के बारे में बात की थी, है ना, आयन के बारे में। और आयन कितने प्रकार का था जो अपन ने कल बात की थी? एक तो धनायन और दूसरा ऋणायन, मतलब जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है वो तो ऋणायन, जिसके ऊपर धन आवेश होता है वो धनायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज धनायन, नेगेटिव चार्ज ऋणायन। अब इसके बाद में अपन बात करें तो अपन ने बात की थी कि आयन के बाद में अपन ने बात की सूत्र निर्माण, रासायनिक सूत्र लिखना, है ना। रासायनिक सूत्रों के निर्माण की प्रक्रिया अपन ने शुरू की थी, जिसके अंदर अपन ने 2-3 नियम लिखे थे इसके, है ना। रासायनिक सूत्रों के निर्माण के अंदर अपन ने 2-3 नियम लिखे थे। इसके नियमों के अंदर अपन ने पढ़ा था आपके कि रासायनिक सूत्रों के निर्माण के अंदर नियम रासायनिक सूत्र निर्माण शुरू किया था अपन ने, जिसके अंदर नियम लिखे थे कि अपन क्या करते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, अलग अलग संयोजकता वाले। इसके अंदर अपन ने एक और पढ़ी थी संयोजकता, संयोजन करने की क्षमता को, है ना। 2 पदार्थों के संयोजन करने की क्षमता के बारे में बात की थी, और रासायनिक सूत्र के निर्माण की अभिक्रिया पढ़ा था कि रासायनिक सूत्र निर्माण कैसे होता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको कि जैसे ऑक्टोपस होता है तो उसकी 8 भुजाएं होती है, उसको संतुष्ट करने के लिए 8 भुजाओं को अपन क्या करते हैं, अपने 2 हाथ होते हैं, अपन एक हाथ में 4, दूसरे हाथ में 4, तो इस प्रकार से अपन लिखते हैं। और एग्जाम्पल भी बताया था आपको कि इसके अलावा मैंने आपको कुछ आयनों पर आवे सूत्र बनाने के लिए भी बताया था। जैसे अपन बात कर रहे थे कि कैल्शियम के ऊपर क्या होता है आपके, जैसे कैल्शियम की छोड़ो आप NaCl की बात करें, NaCl, है ना। सोडियम के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, तो ये 1 और 1 इससे गुणा होता है, तो ये सूत्र बनता है आपके NaCl। इसी प्रकार KCl की बात करें अपन तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस, तो 1 इसके ऊपर हो गया, 1 इसके ऊपर हो गया, दोनों को अपन गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपकी, ये KCl बनेगा। इस प्रकार से ये सूत्रों के बारे में अपन ने बात की थी, सूत्र लिखते कैसे इनके बारे में। तो सूत्र निर्माण बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि तत्वों के ऊपर आयन कितने होते हैं, जिसकी PDF मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा कि इन आयनों कौन कौन से आपके मूलक काम में आते हैं और उनके ऊपर क्या क्या आवेश होता है। फिर भी मैं आपको कुछ एक जो अपन के इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ना। इस तरफ तो मैं आपको आयन का नाम लिख दे रहा हूँ, और इस तरफ मैं आपके लिख देता हूँ उसके ऊपर संकेत, है ना, जैसे उसका क्या संकेत होता है और उसके ऊपर क्या आवेश होता है। तो आयन के अंदर सबसे पहले सोडियम की बात करें अपन तो सोडियम के ऊपर क्या होता है संकेत, ये Na, और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा अपन बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम के ऊपर क्या होता है आपके K+। इसके अलावा अपन बात करें आपके पोटेशियम के अलावा सिल्वर के ऊपर Ag+। इसके अलावा और बात करें अपन सिल्वर के बाद में अगर अपन कॉपर की, कॉपर इसके ऊपर होता है Cu+, ठीक है। ये तो हो गई एक एक संयोजकता वाले तत्व। इसके अलावा और जैसे अपन 2-2 संयोजकता की बात करें तो मैग्नीशियम, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। 1-2 बार आप खुद अपने हाथ से करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 Mg। इसके अलावा मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम के ऊपर होता है Ca+2। इसके अलावा होता है आपके जिंक के ऊपर होता है Zn+2, ठीक है। ये हो गए। इसके अलावा और देखें अपन तो और बताऊं मैं आपको, आयरन के ऊपर जिंक, आयरन के ऊपर होगा एल्यूमिनियम के ऊपर बात करें अपन, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है Al,
3+ होता है। इसके अलावा एक और अपन बात करें एल्यूमिनियम के अलावा आयरन के ऊपर क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फेरस होता है और एक फेरम होता है ना। एक तो फेरस होता है और एक फेरम होता है। आयरन 2 होते हैं, तो उसके ऊपर तो होता है आपके +2 और एक होता है आयरन 3 होता है, उसके अंदर होता है +3। ये तो हो गए अपने आयन के नाम। सोडियम के ऊपर +1, पोटेशियम के ऊपर +1, सिल्वर Ag के ऊपर +1, Cu कॉपर के +1, Mg के ऊपर +1, कैल्शियम के ऊपर +2, जिंक के ऊपर +2, एल्यूमिनियम +2, फेरस, फेरम, ये इस प्रकार से अपन ने बात कर ली। इसके अलावा मैं और बता रहा हूँ आपको जो जिनके ऊपर क्या होती अधातुओं के अंदर क्या क्या आया चार्ज होता है उनके ऊपर, फिर उसके आगे बात कर रहे हैं अपन। अधातुओं के ऊपर चार्ज की बात करें तो अधात्विक तत्व हैं, उनके बारे में बात करते हैं अपन। अधात्विक तत्वों के अंदर तो सबसे पहले आपके जैसे हाइड्रोजन है, इसके ऊपर होता है आपके H+। इसके अलावा आपके हाइड्राइड हैं, हाइड्राइड के ऊपर होता है आपके H-। क्लोराइड है Cl-। इसके अलावा ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड के अंदर होता है Br-। आयोडाइड है, आयोडाइड के अंदर है आपके I-। इसके अलावा आपके ऑक्साइड हैं O-2 है ना, -2। इसके अलावा आपके ये सल्फाइड है, ध्यान रखें आप, है ना, सल्फाइड के ऊपर S-2। इसके अलावा आपके नाइट्राइट हैं, नाइट्राइट के अंदर होता है N-3 है ना। ये हो गए आपके किसके अधात्विक तत्वों के, याद रख लेना। हाइड्रोजन के ऊपर +1, हाइड्राइड -, क्लोराइड के ऊपर -, ब्रोमाइड -, आयोडाइड -, ऑक्साइड के ऊपर -2 और सल्फाइड के ऊपर -2 और नाइट्राइड के ऊपर -3, N-3। ये हो गए आपके किसके अधात्विक तत्वों के। इसके अलावा बहुपरमाणु तत्वों की बात करें अपन, फिर उसके बाद में आपको मैं सूत्र कैसे बनाते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब अपना आया आपके बहुपरमाणु आयन, ठीक है। इनके अंदर सबसे पहले आपके अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड के अंदर आपके है OH- आयन। हाइड्रोक्साइड के बाद में नाइट्रेट के अंदर NO3-। नाइट्रेट के अलावा हाइड्रोजन तो हो ही गया आपने पिछले, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों साथ में ही है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अंदर है आपके HCO3-। फिर एक सिर्फ कार्बोनेट के अंदर होगा आपके CO3-2। इसके अलावा आपके वो सल्फाइड था, ये है सल्फाइट है, ध्यान रखें, सल्फाइट SO3-2। फिर है आपके सल्फाइड के बाद में सल्फेट SO4-2। फिर है लास्ट में है आपके फोस्फेट के ऊपर होता है PO4-3। ये आयन्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी PDF मैंने आपके ग्रुप में भेज दी है, यहाँ से आप नहीं लिखना चाहो तो PDF पूरी आप कॉपी कर लें कॉपी के अंदर, और उनको याद करें, एक दीवार पे चिपका लें और एक दिन डेली के 10-10 याद करेंगे तो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इनके काम क्या आते हैं, जो मैंने आपको लिखवाए हैं सारे तत्व, ये आपके काम कैसे आएंगे इनके बारे में बात करेंगे अपन। तो काम के अंदर अपन सबसे पहले बात करें तो ये आपके सबसे पहले काम आएंगे, जैसे
एक दो सूत्र बनाने की शुरुआत करते हैं अपन। पहले अपन सरल तत्वों के और फिर उसके बाद में जटिल तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो सरल तत्वों के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। सूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है इसके बारे में बताते हैं आपको। क्या करते हैं, इसको रासायनिक सूत्र लिखते समय हम संगठन को प्रतीक और उसकी संयोजकता लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, या तो उसका प्रतीक एवं संयोजकता लिखते हैं। उसकी संयोजकता जो प्लस और माइनस जो मैंने लिखी नहीं, +2 +1 है ना, -1, ये संयोजकताएँ हैं लिखते हैं। और फिर उसके बाद में पर संयोजकताओं को का क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करवाते हैं, उनका क्रॉस करते हैं ना, जिससे आपके जैसे ये आपके Na और Cl- है, तो इनका अपन ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा आपके NaCl। ये कैसे होता है इसके एक दो एग्जाम्पल। सबसे पहले है आपके, जैसे बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें अपन, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर क्या हो जाएगा आपके, H के ऊपर प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है। तो इसके ऊपर ये एक हो गया, इसके ऊपर ये एक हो गया। अगर अपन इसका क्या करेंगे, अब इस प्रकार से क्रॉस गुणा करें, है ना, ये ऐसे और ये ऐसे क्रॉस गुणा होगा तो क्या बनेगा, ये इससे दोनों से एक एक प्लस है माइनस है तो दोनों कट जाएंगे, तो सिर्फ ये HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का। एक और देखो साथ में, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, एक और अपन बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है मैंने ना, ट नहीं लिखा है, ड लिखा है ना, का सूत्र अपन बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र की बात करें तो हाइड्रोजन का ये तत्व और प्रतीक तो क्या हो जाएंगे, इसका तत्व और प्रतीक तो हो जाएगा H, सल्फाइड का हो जाएगा आपके S। अब H के ऊपर तो क्या होता है, एक होता है, ये इस प्रकार से +1, इसके ऊपर -2 होते हैं ना, 2 होते हैं। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करवाएंगे ऐसे, तो ये H के नीचे तो ये 2 चले जाएंगे और ये 1 इसके नीचे चला जाएगा। 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, 1 ही गिना जाता है वो, है ना। तो क्या बन गया इसका सूत्र, ये तो आपके इसका सूत्र बन गया, ये इसका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बना। आई बात समझ में। इसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। एक और जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, हाइड्रोजन क्लोराइड के अलावा भी अपन बात करें CCl4 की। कार्बन, जैसे एक छोटा और लेता हूँ मैं आपके, फिर बड़ा लेते हैं अपन, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम पर कितना होता है, पोटेशियम का ये K होता है, क्लोराइड का Cl, इसके ऊपर एक प्लस होता है, इसके ऊपर एक माइनस होता है। आई बात समझ में। तो ये एक इसका एक इसका, अगर अपन इसका ऐसे क्रॉस गुणा कराएंगे तो K के नीचे अपन 1 लिखें और Cl के ऊपर 1 लिखें तो कोई मतलब नहीं है, तो सीधा अपन का ये सूत्र बन जाएगा आपके KCl। आई बात समझ में। खूब सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। इनके ऊपर जो चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना आवेश होता है, ये आपको पता है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चार्ज का अगर आपको पता रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखें आप। बस सिंपल सी बातें करेंगे अपन, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, है ना। इसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे तीनों आगे समझ में, मिटा दूँ ये, एक दो एग्जांपल और करेंगे अभी अपन, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार देख लेना वीडियो को, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अपन बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है आपके, ये Mg प्रतीक चिन्ह होता है इसका, और +2 होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, ये 2 हो गए इसके ऊपर, ये और इसके ऊपर क्या हो गया आपके 1, इसके ऊपर तो 2 हो गए, इसके ऊपर 1 हो गया, ठीक है। अब इनको अपन क्या करेंगे, वही क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करवाएंगे। तो क्या आ गया, ये मैग्नीशियम लिखा मैंने, इसके नीचे ये 1 लिख दिया चलो, और Cl लिखा, इसके नीचे ये 2
क्या है, इसके नीचे चला जाएगा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बन गया इसका सूत्र आपके, ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। आई बात समझ में आपको? सिंपल से सूत्र हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आपको। इनके प्रतीक और इनके आवेश ध्यान रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज है, ये 2, Cl के ऊपर -1 है तो 1, इनको गुणा करवाएंगे तो ये 2 Cl के नीचे चला जाए, क्योंकि क्रॉस गुणा करते हैं तो 2 Cl के नीचे और 1 Mg के नीचे। और अगर एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, कार्बन छोड़ो, दूसरा और लेता हूँ मैं आपके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर Al के ऊपर +3 होता है, ऑक्साइड के ऊपर -2 होता है ना। तो इसके ऊपर तो ये हो गया आपके 3 और इसके ऊपर 2, अपन इसका क्रॉस गुणा करवाएंगे इस प्रकार से, तो Al के नीचे तो 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नीचे कितने चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके Al 2 नीचे चले जाएंगे, इसके 2, और ये O इसके नीचे कितने चले जाएंगे, ये 3, तो Al2O3। आई बात समझ में, Al2O3 इस प्रकार से। और बात करें अपन, सूत्र आ रहा है, समझ में आ रहे हैं ना, सिंपल सी चीज़ें। जैसे अपन बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम के ऊपर ये +2 होता है, ऑक्साइड के ऊपर क्या है, -2 है ना। तो ये 2 हो गए, इसके ऊपर 2 हो गए, इनका क्रॉस गुणा कराएंगे तो दोनों तरफ समान राशि होती है तो लिखने की जरूरत नहीं। जैसे अपन ने बात की KCl के अंदर क्या था, दोनों पर 1-1 था तो अपन ने नहीं लिखा, इसके ऊपर दोनों, यहाँ पर इसके ऊपर 3 है, असमान होने पर लिखना पड़ता है Al2O3। इसके अंदर क्या दोनों समान है तो अपन क्या करेंगे, Ca2O2 ऐसा नहीं लिखकर अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे CaO, तो ये आपके सही माना जाएगा और ये आपके गलत माना जाएगा। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, CaO। तो अपन ने ये एग्जाम्पल ये आई होगी समझ में आपको चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके आगे और बात करें अपन तो 1-2 थोड़े इससे थोड़ा बहुपरमाणु वाले लेते हैं अपन। जैसे एक और लेता हूँ मैं आपके, सोडियम नाइट्रेट का लेता हूँ। देखो मिटा दूँ, ये इस प्रकार से समझ में आ जाएंगे आपको, सिंपल है, तत्वों के आवेश याद रहेंगे आपको तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम के ऊपर क्या है आपके, ये Na+ होता है, नाइट्रेट NO3, सोडियम नाइट्रेट NO3, इसके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया इसके ऊपर, ये इसके ऊपर 1 हो गया, ये बात समझ में, दोनों के ऊपर 1-1 हो गया। अपन इसका पर क्रॉस गुणा करवाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन, Na, ठीक है। अब ये 1 दोनों के ऊपर 1-1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा NaNO3। अब आप कहोगे ये 3, तो ये तो नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है आपके, सीधा नाइट्रेट का सूत्र यही है NO3 माइनस, तो 3 तो इसके सूत्र के अंदर ही है, तो अपन ने अपने घर से तो लिखे नहीं है ना। और बात करें अपन इसके अलावा एग्जाम्पल की, इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें अपन, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट की बात करें अपन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na+ कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है, CO, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO-2। तो इसके ऊपर तो 1 हो गया, इसके ऊपर 2 हो गए, तो अपन इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे अपन इसका सूत्र, सूत्र बनेगा आपके Na, ये 2 इसके Na के नीचे आ जाएगा और ये CO3, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सोडियम
कार्बोनेट, इस प्रकार से बन जाएगा। आई बात समझ में, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। अब अपन क्या करें, एक और लेते हैं, अगला एक और, जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं अपन, है ना। क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम के ऊपर ये +2 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर तो क्या होता है OH, सिर्फ क्या होता है इसके अंदर माइनस। तो इसके ऊपर तो ये आपके 2 हो गए, प्लस लिखने की वापस ज़रूरत नहीं है, और ये 1 हो गए। इसको अपन क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ये कैल्शियम OH सीधा नहीं लिखकर इसके ऊपर कोष्टक लगाकर फिर ऐसे लिखा जाता है। अगर अपन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखते हैं तो ये आपके वोल्टवाइज नहीं लगाते हैं, तो ये क्या आपके गलत माना जाता है। कोष्टक के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े रहते हैं, इसके कारण इसको ये इस प्रकार से लिखना पड़ता है। तो ये आपके ये हो गए बहुपरमाणु हो गए, सूत्र से संबंधित बातें हो गई। और बात करें अपन तो कुछ एक तत्वों की और बात करूं मैं आपके सामने, तो यही बात समझ। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल जो आपके पास में अगर किताब हो तो उस किताब के अंदर खूब सारे दिए हुए, वो भी आप करके देखें तो आपको और समझ में आ जाएगी। मिटा दूँ ये, देखो और 1-2 एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपके, जैसे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो अमोनियम का होता है आपके NH4+, सल्फेट का होता है SO4-2। तो इसके ऊपर तो 1 हो गया, इसके ऊपर 2 हो गया, तो अपन इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो NH4, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, NH4 है ना यहाँ पर, ये अमोनियम का सूत्र है 4 तो, है ना। तो ये 2 इसके नीचे लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे अपन को वोल्टवाइज लगाना पड़ेगा, फिर 2 लिखेंगे और ये SO4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो गया। यही बात समझ में, इस पर सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक और लेते हैं अपन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब टेट्राक्लोराइड की बात करें अपन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसके अंदर क्या है, कार्बन की मात्रा कितनी है, 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको पता है, तो कार्बन की होती है 4 और Cl की होती है 1, है ना। तो इसके ऊपर होती है 4, इसके ऊपर 1, तो इनका अपन क्रॉस गुणा कराएंगे तो कार्बन के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और Cl के नीचे कितने चले जाएंगे, ये 4। तो ये इस प्रकार से आपके सूत्र बनते हैं, रासायनिक सूत्र बनते हैं। आई होगी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सूत्र बनाने की प्रक्रिया। सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे और बात करूँ मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al के ऊपर तो कितना होता है, +3 होता है, क्लोराइड के ऊपर माइनस होता है, तो ये 3, इसके ऊपर 1, तो क्रॉस गुणा करवाएंगे अपन, तो क्या बनेगा, Al के ऊपर तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 किसके नीचे चले जाएंगे, Cl के नीचे, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके रासायनिक सूत्र बनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएं मेरे को, और मैं आपको PDF तो भेज ही दूंगा आपके जो ग्रुप के अंदर है, तो इनकी याद करने की जो आप उतार लेना कॉपी के अंदर, और आपको समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये आपके सूत्रों का निर्माण होता है। भाई बात समझ में। इसके अलावा मैं आपको एक आध सूत्र और बता रहा हूँ, जैसे आपके बात करूँ मैं जिंक क्लोराइड की बात करें अपन, जिंक क्लोराइड। अब जिंक के अंदर Zn के ऊपर कितना होता है, +2 होता है, क्लोराइड के माइनस होता है, इसके अंदर 2, इसके ऊपर 1, तो अपन इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके Zn के नीचे 1, क्लोराइड के नीचे 2, ZnCl2। आई बात समझ में। तो ये इस प्रकार से आपके रासायनिक सूत्रों का निर्माण होता है ना। और बात करें अपन तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपके अमोनियम सल्फेट है। इसके अलावा और बात करें अपन तो सिल्वर नाइट्रेट की बात करें अपन, है ना। सिल्वर
नाइट्रेट की बात करें तो जिसके अंदर क्या बन जाएगा आपके Ag सिल्वर नाइट्रेट। एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसी के नीचे बता देता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर के ऊपर Ag के ऊपर तो प्लस होता है, नाइट्रेट NO3 के ऊपर माइनस होता है, तो ये एक इसके तो क्या बन जाएगा आपके AgNO3, है ना। तो ये इस प्रकार से रासायनिक सूत्रों का निर्माण होता है। आई बात समझ में। कुछ एक एग्जाम्पल और करेंगे अपन अगली क्लास में। इन सब को आप अपनी कॉपी में अपने हाथ से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आपको प्रतीक चिन्ह और उनके ऊपर जो आवेश है वो लिखवाया है, अगर वो आपके समझ में आएगा, वो याद रहेंगे तो आपको इनके अंदर कोई समस्या नहीं आएगी। और बहुत आसान है रासायनिक सूत्र बनाने की प्रक्रियाएँ, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो, और ये अपन ने जो अभी बात की है। इसके अलावा और जो भी होगा वो अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।